दोस्तों, हम जो आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं उसे हम अपनी तरफ से नहीं बता रहे हैं, बल्कि हमें जो हमारे गुरुजनों ने बताया है, जो कि स्वयं भगवान का वाक्य है, वही हम आपको बता रहे हैं। तो जरा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग खुद ही अनुमान लगाना कि आप स्वर्ग में जाओगे या फिर नर्क में जाओगे। अभी पता लग जाएगा आप लोगों को, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सिर्फ संतान को जन्म देकर माँ बाप का काम पूरा नहीं होता है। दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना। एक बार भगवान ने प्रहलाद से कहा, तेरे जैसा भगवत भक्त पिता का भी उद्धार करता है, इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। अगर माता पिता दुराचारी होते हैं, किंतु यदि उनका पुत्र सदाचारी होता है तो वह उनका भी उद्धार कर देगा। लेकिन माता पिता सदाचारी हों और उनका पुत्र दुराचारी होता है तो उनका उद्धार नहीं हो सकता, केवल उनकी दुर्गति होगी। माँ बाप सदाचारी और पुत्र दुराचारी हो जाए तो माँ बाप की दुर्गति ही होने वाली है। क्यों होने वाली है, ये आप समझिए। इसके बारे में हम आपको एक उदाहरण देते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारी आप सभी से तहे दिल से एक गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमेशा की तरह वीडियो को लाइक करके अपना प्यार हमें जरूर दें। एक बार एक हंस अपनी हंसनी के साथ भ्रमण कर रहा था। भ्रमण करते करते थोड़ा विलम्ब हो गया तो वह दोनों एक जंगल में जाकर रुकते हैं। जहां उन दोनों का निवास था, वहां वे दोनों नहीं पहुँचे तो एक जंगल में रुके जहां पर एक विशाल वृक्ष था। जंगल में जिस वृक्ष के नीचे वह दोनों रुके, उसके ऊपर एक कौवा रहता था। दोस्तों, जरा ध्यान से सुनना। वहां उस वृक्ष पर एक कौवा रहता था और वो जो कौवा था उसने हंस हंसनी को दोनों को देखा और अपने मन में कहा कि हंसनी तो बड़ी सुंदर है और बड़ा खुश होता है और यह सोचने लग जाता है कि मैं इस हंसनी को अपना कैसे बनाऊं। कौवा उनसे कहता है कि आइए आइए, आप यहीं बैठिए, यहीं पर विश्राम कीजिए और बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। हंस कहता है कि भाई रात्रि भर रुक जाने दो आप हमें यहाँ। कौवा कहता है कि अरे कोई नहीं, यह सब कुछ आपका ही है, आप यहाँ रुक सकते हो, कोई समस्या की बात नहीं है। कौवा हंसनी पर मोहित हो गया था। जैसे ही रात बीती और सुबह हुआ और हंस हंसनी जाने की तैयारी कर रहे थे तो कौवे ने उनसे कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वह बोले, अब हम जाएं अपने निवास पर, यानी जहाँ हमारा घर है। तो कौवे ने कहा, क्या जरूरत है, यहीं पर रहो 2-4 दिन। बोले, नहीं, हमको अपने स्थान पर जाना है, हमारे बच्चे हमारी राह देख रहे होंगे। तो कौवे को लगा अब तो ये लोग मानेंगे नहीं। तो हंस ने कौवे से कहा कि ये तुम अकेले जाओ, हंसनी यहीं रहेगी। तब हंस कहता है कि अरे साहब, हंसनी यहाँ क्यों रहेगी, ये तो मेरी पत्नी है, मेरे ही साथ जाएगी। कौवा कहता है, नहीं, ये हमारी है, तुम्हारी नहीं। अरे साहब, ये तो हमारी है। अरे नहीं, ये तुम्हारी नहीं है, हमारी है। अब तो दोनों में कलेश हो गया। हंसनी किसकी पत्नी है, उसका न्याय कौन करे। तो वह दोनों एक जज के पास जाते हैं। उस जज के पास जाकर दोनों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। न्यायाधीश के घर जाकर वे दोनों कहने लगे कि हंसनी मेरी है, मेरी है। न्यायाधीश कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे पता लगेगा, बताओ चलो। तो वह कहते हैं कि कल बताएंगे। न्यायाधीश कहता है तो ठीक है, कल बताना। रात्रि में कौवा न्यायाधीश के पास जाता है और उससे कहता है, दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि कौवा पितरों का संकेत देता है। कौवे को पितृदूत माना गया है, पितृदूत माना गया है इस कौवे को। न्यायाधीश के घर जाकर इस कौवे ने कहा, अगर तुम मुझे हंसनी दिला दो तो मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप कौन सी योनि में हैं। ये मैं तुम्हें बता सकता हूँ। अगर तुम मुझे ये हंसनी दिला दो तो न्यायाधीश इस कौवे की बातों में आ गए और न्यायाधीश ने जब दूसरे दिन वह दोनों आए तो उन्होंने कहा कि जो भी हमें तुम दोनों में से जल्दी उड़कर दिखाएगा और जो आगे निकल जाएगा, हंसनी उसी की होगी। दोस्तों, हंस की गति जो होती है वह कम होती है, लेकिन कौवे की गति तेज होती है। इसलिए न्यायाधीश ने ये कहा
कि जो आगे उड़ जाएगा हंसनी उसी की होगी। तो कौवा माहिर था ही, वो उड़ गया। तो न्यायाधीश ने कहा कि भाई हंसनी कौवे की है। हंसनी को कौवे के हवाले कर दिया गया। अब न्यायाधीश कौवे से कहता है कि बता भाई मेरे माँ बाप कौन सी योनि में हैं? वह कौन सी योनि में अपना अगला जीवन व्यतीत कर रहे हैं? तो कौवा न्यायाधीश को अपने साथ एक कूड़े के ढेर के पास ले जाता है। वहाँ पर दो छोटे छोटे जंतु थे और उस कौवे ने कहा कि देख ये दोनों तेरे ही माँ बाप हैं। क्यों? क्योंकि जिस माँ बाप की औलाद सदाचारी नहीं होती है उन माँ बापों की सदगति कभी नहीं हो सकती, और खासकर तेरे जैसी औलाद की। तो दोस्तों आपको इस वीडियो से क्या सीख मिली और आपका इस वीडियो के बारे में क्या सुझाव है? कृपया आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब दीजिए हमें इजाजत, ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।